प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। जैन आराधना परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 11 मार्च 2021 का दिन यानी आदि योगी ऐसे महादेव शिवरात्रि का पर्व। ये शिवरात्रि का पर्व क्या है? शिवरात्रि का पर्व यानी आराधना का पर्व, शिवरात्रि का पर्व यानी साधना का पर्व, शिवरात्रि का पर्व यानी ध्यान का पर्व। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आराधना कौन सी करनी चाहिए, ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। आज महाशिवरात्रि यानी आदि योगी ऐसे महादेव और हमारे जैन धर्म के अंदर किन परमात्मा की आराधना करनी चाहिए उसके बारे में हम ज्ञान की चर्चा करेंगे। जैसे कहा गया है कि इस अवसर पीढ़ी के जो प्रथम राजेश्वर थे, इस अवसर पीढ़ी के जो प्रथम संयमधर और इस अवसर पीढ़ी के प्रथम तीर्थंकर ऐसे आदिनाथ परमात्मा की विशेष आराधना करना शुभ माना गया है। वैसे कहा गया है खूब सुंदर पंक्तियों के अंदर, आदिमम पृथ्वीनाथ मादिमम निष्परिग्रम आदिमम तीर्थनाथम च ऋषभ स्वामिनम स्तुमः ऋषभ स्वामिनम स्तुमः। ऐसे आदिनाथ परमात्मा को वंदन करते करते, गिरिराज को याद करते करते, गिरिराज का ध्यान करते करते इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आदिनाथ भगवान की विशेष आराधना करनी चाहिए। और साथ में जिस निराशर जिस संघ में आप रह रहे हो उस संघ के अंदर आदिनाथ परमात्मा की प्रतिमा है, आदिनाथ परमात्मा की पंचधातु की भी प्रतिमा है, तो उनकी अष्ट प्रकारी पूजा जरूर करनी चाहिए। और खास करके सोने के वरक के द्वारा और लाल पुष्प से पूजा करनी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस दिन इस महाशिवरात्रि के पर्व पर आदिनाथ परमात्मा की विशेष आराधना करनी चाहिए। और साथ में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, अपने कार्यों को सिद्ध करना चाहते, अपनी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करना चाहते, अपना जो भी संकल्प है, जीवन की गति को बढ़ाना चाहते, वो सभी लोगों को खास करके अष्टगंध का तिलक करना चाहिए। अष्टगंध यानी 8 प्रकार की अलग अलग औषधियों के द्वारा जो पूरा अष्टगंध तैयार होता है उसे अष्टगंध कहते हैं। अष्टगंध का बहुत ही ज़बरदस्त महत्व है। शास्त्र में बात आती है कि जब कोई भी राजा युद्ध करने के लिए जाता है और जब अगले दिन सुबह जाने वाला हो, तब पूरी रात्रि बैठकर उनकी जो पटरानियाँ होती है, उनकी जो दासियाँ होती है, पूरी रात बैठकर 8 औषधियों को घिसकर जो पूरा अष्टगंध तैयार करती है और जब सुबह जाने के वक्त उनको तिलक करती है और कहती है कि विजय हो विजय हो विजय हो, तो उनका विजय अवश्य होता है। तो जिन जिन लोगों को अपने कार्य को सिद्ध करना है, अपनी गति को बढ़ाना है, जो भी आप कर रहे हो बहुत खूब सुंदर कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें आपको गति चाहिए, उसमें आपको ग्रोथ चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अष्टगंध का तिलक आप सभी को करना है। और ख़ास करके ये जो पर्व मैंने पहले भी बताया था, ये महाशिवरात्रि का पर्व आराधना का पर्व है, इस दिन साधना का पर्व है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तप धर्म का बहुत हमारे जैन शास्त्रों के अंदर महत्व है। तो इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप तपस्या कर सकते हो, उपवास आदि का ज़बरदस्त आप तप कर सकते हो। उपवास अगर नहीं होता तो एकाशना का भी तप आप कर सकते हो। इस दिन आपको खास करके ओम वृषभाय स्वाहा इस मंत्र की ज़्यादा से ज़्यादा आपको मंत्र जब आराधना करनी है। इस आदिनाथ परमात्मा का विशिष्ट बीज मंत्र मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ। आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, वो सारे लोग एक बार फिर से मंत्र लिख दीजिए, ओम वृषभाय स्वाहा, ओम वृषभाय स्वाहा। इस मंत्र की ज़्यादा से ज़्यादा आपको आराधना करनी है। और जब भी आप जिनालय के अंदर जाओ, पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिले, इस मंत्र की मंत्र जब आराधना मन के अंदर उसका रटन करना ही करना है। और साथ में एक छोटा सा प्रयोग, बहुत अद्भुत और बहुत प्राचीन ग्रंथों के अंदर से हमको प्रयोग मिला है, तो ये प्रयोग खास करके आप सभी लोगों को करना है। इस प्रयोग ऐसा है कि संध्या के समय, शाम के वक्त गंगा जल पूरे घर के अंदर छिटक देना है। गंगा जल वो ऐसी पवित्र प्रवाही है, वो पवित्र जल है कि जिसे छिटकने से पूरे घर में शांति 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 का वातावरण, पूरा अद्भुत वातावरण हो जाता है। तो इस दिन से हमारे घर के अंदर शांति का प्रारंभ हो, ऐसे भावों के साथ में आपको जो भी आपका जो इष्ट मंत्र है, आपको नवकार मंत्र आता है, आदिनाथ परमात्मा का मंत्र आता है, वो बोलकर
टॉयलेट और बाथरूम को, खास टॉयलेट और बाथरूम को छोड़कर पूरे घर के अंदर ये पूरा गंगा जल छिटक देना है। तो खास गंगा जल का विधान आप सभी को भूमि शुद्धि विधान जरूर करना है। और आगे बढ़कर शाम के वक्त ही आपको लौंग और कपूर का धूप करना है। तो खास ये प्रयोग आपको खास करना है। कपूर बहुत शास्त्रों के अंदर उसका बहुत महत्व है। कपूर ऐसी चीज़ है जो सारी नेगेटिविटी को दूर करता है। तो लौंग और कपूर का धूप करना बहुत ही ज़बरदस्त सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आगे बढ़कर बात करेंगे कि गुलाब और इत्र भी छिटकना है। जब भी आप गुलाब का जो प्रयोग कर रहे हो उसके साथ में इत्र भी छिटकते हो तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इस दिन, ये पावन पवित्र दिन के अंदर आदिनाथ दादा का ध्यान करते करते तपागच की अधिष्ठायक माणिभद्र दादा कहते हैं आज गुरुवार है, माणिभद्र दादा का वार है। इस दिन जो आदिनाथ दादा, जो माणिभद्र दादा जिनके दीवाने थे, जिनका ध्यान मात्र से उनको परम आनंद परम सुख की प्राप्ति हुई, ऐसे माणिभद्र दादा तपागच की अधिष्ठायक, उनका भी खास करके उस दिन घर के अंदर और जब भी माणिभद्र दादा के आसपास में कहीं पर भी है तो उनका दर्शन करने अवश्य जाना है गुरुवार के दिन। और एक ऐसा संयोग आया है कि शिवरात्रि भी है, महादेव का भी पर्व है और हमारे आदिनाथ दादा, हमारे तपागच अधिष्ठायक माणिभद्र दादा का भी ये दिन है। तो खास करके माणिभद्र दादा की विशेष आराधना करिए और माणिभद्र दादा का चालीसा जरूर करें। माणिभद्र दादा की आराधना सर्वश्रेष्ठ शास्त्रों में बताई गई है। तो इस दिन माणिभद्र दादा की विशेष उपासना कीजिए। आगे बढ़कर बात करते हैं कि जो लोग भी नए मकान ले रहे हैं, मकान का वास्तु जरूर दिखाइए अच्छे पंडित जी के पास में। मकान का जो वास्तु शुद्ध करवाइए और क्षेत्रपाल देव की अवश्य आराधना करें। और खास इस दिन भक्तामर आदि पूजन, भक्तामर अनुष्ठान, भक्तामर की अभिषेक, आदिनाथ दादा और भक्तामर का जो दोनों का कॉम्बिनेशन है बहुत अद्भुत है। भक्तामर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आदिनाथ परमात्मा की गुणों की बात, आदिनाथ परमात्मा की बात की गई है। मानतुंग सूरीश्वर जी महाराजा को नमन करते करते, भक्तामर स्तोत्र को याद करते करते और खास फागुन सुद 13 से आ रही है। तो जो भी लोग आदिनाथ दादा के दीवाने, गिरिराज के दीवाने, वो सभी लोग इस दिन गिरिराज का ध्यान कीजिए। 2 मिनट 5 मिनट सभी लोगों को आंख बंद करके ईशान कोने के अंदर पूर्व दिशा की ओर बैठकर आदिनाथ दादा का ध्यान करते करते, गिरिराज का ध्यान करते करते, वो आदिनाथ दादा को ध्यान करते करते, उनको वंदन करते करते ये पूरा अनुष्ठान, पूरी आराधना आपको करनी है। ये सारी आराधना आपके जीवन के अंदर सर्वश्रेष्ठ, सर्व मनोकामना, सर्व कार्य सिद्ध, सर्व जो आपके जो संकल्प है वो परिपूर्ण करने का सामर्थ्य रखती है। जैन धर्म के अंदर ऐसी विशिष्ट साधना, ऐसी जबरदस्त कोटि की महासाधना बताई गई है कि जिसे करने से हमारा पूरा जो जीवन है वो पूरा अद्भुत मंगल सारे कहते हैं कि शांति, तुष्टि, महापुष्टि, शांति को पाना चाहते हो, अलग अलग प्रकार की जो रोगों से दूर होना चाहते हो, तो सारी आराधना जीवन में करके परम सुख, परम आनंद की प्राप्ति के साथ में तीसरे भव के अंदर हम मोक्ष में पहुँच चुके हैं, जा रहे नहीं पहुँच चुके हैं, ऐसे भावों के साथ में ये सारी आराधना को करते करते इस वीडियो को खास करके सभी लोगों को तक पहुँचाइए। पूरे जैन धर्म के अंदर जितने भी आपके परिचित लोग हैं, आपके जो दोस्त लोग हैं, वो सभी लोगों को इस वीडियो पहुँचाइए और आदिनाथ दादा की दिव्य ऊर्जा, दिव्य उनका स्मरण, उनका ध्यान करते करते सभी लोगों को जय आदिनाथ, जय गिरिनाथ, जय आदिनाथ।